आज हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति का अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की ऊपर से नीचे पृथ्वी की तरफ गिर रहा है या अंदर पृथ्वी के अंदर कहीं कोई टनल के अंदर जा रहा है, ऐसी स्थिति में कण की गति का अध्ययन करेंगे। जब कोई कण पृथ्वी के धरातल पर ऊपर से गिरता है तो उस पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आकर्षण लगता है। यानी धरातल के बाहर कोई है ऊपर, तो उसके ऊपर जो केंद्र है पृथ्वी का, उस केंद्र से, जैसे यहाँ देखिए ये केंद्र है और ये धरातल के बाहर की साइड है, किसी टाइम टी के ऊपर पी बिंदु पर यदि कोई पार्टिकल है तो पी की इस केंद्र ओ से दूरी जो है ओ पी, ये दूरी एक्स मान ली हमने, तो जो आकर्षण बल है उसके ऊपर लगेगा माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। तथा तल के अंदर के किसी बिंदु पर, जैसे आर पार केंद्र से होती है कोई टनल अपन निकाल दें, तो उस समय जब कण यहाँ से अंदर गिरेगा तो उस समय उसके ऊपर जो आकर्षी बल होता है वो दूरी के समानुपाती लगता है, केंद्र से दूरी के समानुपाती आकर्षण बल लगता है। तो दो स्थिति हुई, तो धरातल के ऊपर की क्या स्थिति रहेगी, उस समय दोनों बल काम करेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। तो मान लीजिए धरातल के ऊपर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आर है, तो एक्स का मान जब कोई पार्टिकल धरातल पर होगा तो एक्स बराबर आर होगा, फिर त्रिज्या के बराबर, और इसलिए जब हम दोनों में पुट करेंगे तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर और लेमडा आर, जैसे अंदर की साइड में हम मान लेते हैं कि एक्स डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा एक्स है, तो लेमडा एक्स का मतलब दूरी के समानुपाती त्वरण लग रहा है, माइनस का निशान इसलिए कि एक्स घट रही है। और इसी प्रकार से धरातल के बाहर की साइड में एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का निशान तो केवल घटने को बताता है। तो जब पृथ्वी के धरातल की बात करेंगे तो इसके ऊपर अंदर की तरफ जो त्वरण जो लगेगा वो जी के बराबर होता है, हम जानते हैं, जिसका मान हो जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर और जिसका मान हो जाएगा लेमडा आर। दोनों में पुट कर दिया तो जी के बराबर आ गया, इससे म्यू का मान भी आ गया और लेमडा का मान भी आ गया, जिसको अपन आगे एग्जाम्पल्स में काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था से गिरकर पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात करना है। विरामावस्था से तो कण ऊपर से स्टार्ट होता है, पृथ्वी के तल की तरफ गिरता है, पृथ्वी की तरफ अनंत दूरी से गिरना प्रारंभ करता है और विरामावस्था से गिरना प्रारंभ करता है। हमें पृथ्वी तल पर जब वो पहुंचेगा उस समय उसका वेग ज्ञात करना है। और मान लीजिए टनल सीधी जा रही है तो अंदर केंद्र पर पहुंचेगा तो उस समय हमें केंद्र पर भी उसका वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहली स्थिति, जब कण अनंत दूरी से पृथ्वी तल तक गिरता है उस समय उसकी गति का अध्ययन करें। तो कण की अनंत से पृथ्वी तल तक की गति, तो बाहर की तरफ, पृथ्वी तल के बाहर की तरफ, उसके ऊपर हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, कण के ऊपर आकर्षी जो बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको हमने पहला इक्वेशन कह दिया। ए पृथ्वी के धरातल पर कोई बिंदु है, पी किसी समय बिंदु है और यहाँ से पी से ओ की जो दूरी है वो एक्स है, तब एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हमने। एक्स कण की किसी समय टी पर पृथ्वी के अंदर से दूरी है, माना कण टी समय पर पी बिंदु पर पहुँचता है तो ओ पी बराबर एक्स। अब एक से एक को हमने एक्स डबल डॉट का लिखा वी डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन किया तो वी का हो गया वी स्क्वायर बाई टू, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस का एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु जब एक्स का मान अनंत है, अनंत दूरी से जब गिरना प्रारंभ होता है उस समय वी बराबर जीरो है, तो जैसे हम यहाँ नीचे अनंत रखेंगे जीरो हो जाएगा, वी बराबर भी जीरो, इसलिए सी बराबर भी जीरो। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू अपॉन एक्स, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। माना पृथ्वी तल पर पहुंचने पर कण ए बिंदु पर गिरता है, ये धरातल पर जो बिंदु हमने ऊपर ए लिया है, जहाँ कण का वेग वी ए है, मान लेते हैं यहाँ पर गिरता है वहाँ कण का वेग वी ए है, तो हम जानते हैं ए बिंदु के लिए एक्स बराबर पृथ्वी की रेडियस, और रेडियस किसके बराबर है, आर के। तो इसलिए इस ए बिंदु के लिए कंडीशन क्या हो गई कि वेग का मान तो वी ए और एक्स का मान आर मान लिया हमने, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस म्यू अपॉन आर, जहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है। देयरफॉर वी ए दिस इज इक्वल टू रूट ट्वाइस म्यू अपॉन आर, परंतु म्यू का मान हम पीछे निकाल चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर। जैसे हम जी आर स्क्वायर रखेंगे तो एक आर ऊपर से नीचे कट जाएगा और बचेगा रूट ट्वाइस जी आर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ये
अनंत दूरी से चल करके और जब कण धरातल के बिंदु ए पर गिरता है उस समय ए बिंदु पर उसका जो वेग होगा उसका मान निकालना है। अब हमें ज्ञात करना है कि कण यदि ऐसे ही अंदर तक चला जाए तो केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, ये हमें और ज्ञात करना है। तो इसको हम स्थिति 2 कह देते हैं, पृथ्वी तल के अंदर की गति। अब अंदर क्या होगा, कण की तल के अंदर गति का समीकरण होगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स, क्योंकि दूरी के समानुपाती होता है। मान लीजिए किसी टाइम टी पर कण पी बिंदु पर पहुंचता है जिसकी ओ से दूरी वही x है जिसको हमने चित्र में बताया है। x डबल डॉट को हमने फिर से वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखा, डी एक्स राइट हैंड साइड में आ गया और अब समाकलन करने पर इसका समाकलन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लेमडा है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने फिर से ले लिया, परंतु तल पर लेमडा बराबर तो जी अपॉन आर है और वेग का मान वी ए जो हमने अभी निकाला है रूट ट्वाइस जी आर है। पृथ्वी तल का जो बिंदु ए है उस बिंदु की कंडीशंस हमने निकाली हैं कि उस समय इस वेग से कण आएगा ए बिंदु पर और लेमडा बराबर तलातल के ऊपर होगा जी अपॉन आर और एक्स का मान उस समय होगा आर त्रिज्या के बराबर। तो सारे मान इसमें पुट करते हैं तो C1 का मान आ जाता है। C1 का मान देखिए वी स्क्वायर का मान हमने ये पुट कर दिया, रूट हट गया, ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, ये 2gr/2 आ गया। एक्स का मान हमने आर रख दिया तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ये पड़ा है। लेमडा बराबर हमने जी अपॉन आर रख दिया, प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, 2 से 2 कट गया, जी आर हो गया है। और यहाँ पर देखिए जी आर कट गया, एक तो ऊपर जी आर बटा 2 हो गया, इधर आएगा तो 3/2 जी आर हो जाएगा। C1 बराबर C1 का वापस मान पुट कर दिया, देन वी स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ट्वाइस आर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और C1 का मान इसमें रख दिया हमने तो 3/r/2 जो कि हमने ऊपर निकाल चुके हैं। और अब हमें तो केंद्र पर वेग ज्ञात करना है, इसलिए केंद्र के ऊपर क्या होगा x बराबर 0, पृथ्वी के केंद्र पर x बराबर 0 है, इसलिए मान लिया वहाँ पर वेग v बराबर v0 है तो v0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 रख दिया तो 3/r, देयरफॉर v0 दिस इज इक्वल टू रूट 3/r। ये नंबर इक्वेशन 4 कर दिया हमने। अतः पृथ्वी तल पर पहुँचने तथा केंद्र तक कण के पहुँचने के वेग क्रम से रूट 2/r और रूट 3/r होंगे और यही हमें ज्ञात करना था। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। पृथ्वी तल से v वेग से फेंका गया कण h ऊंचाई तक जाता है। जब पृथ्वी का आकर्षित बल समान हो एक समान आकर्षण बल मान के चलें, जैसे g कांस्टेंट है, हमने मान लिया ऊपर जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो भी g रहेगा, तो आकर्षण बल उसके ऊपर mg लगेगा। तो उस समय हम देख रहे हैं कि यदि एक समान आकर्षी बल है तब तो स्मॉल v हमने इस वेग से किसी कण को फेंका है तो h ऊंचाई तक जाता है, स्मॉल h ऊंचाई तक जाता है, तथा कैपिटल L दूरी तय करता है जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए। जो हमने अभी भी पढ़ा है, पृथ्वी तल के ऊपर की साइड में जब कण की बात करते हैं तो उस पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती त्वरण लगता है। तो इसलिए जो दूसरा है, पहला तो है गुरुत्वाकर्षण का मान अचर हो यानी g के बराबर हो, तब तो v वेग स्मॉल v वेग से फेंकते हैं तो स्मॉल h ऊंचाई तक कण जाता है। और यदि हम आकर्षी बल को दूरी के साथ में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो आकर्षित बल केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, उस स्थिति में वह कैपिटल H दूरी तक जाता है। तो हमें सिद्ध करना है यदि पृथ्वी की त्रिज्या h है तो 1/स्मॉल h माइनस 1/ कैपिटल H दिस इज इक्वल टू 1/ स्मॉल r होगा। माना गुरुत्वाकर्षण अचर है, अचर गुरुत्वाकर्षण होगा तो हम न्यूटन का जो नियम है उससे हम ये जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस ट्वाइस fs। कण जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पर f बराबर माइनस जी होगा, तो f की जगह तो माइनस जी रख दिया, और स्मॉल h ऊंचाई तक जा रहा है इसलिए स्मॉल h रख दिया। अब जब हम उसको फेंक रहे हो तो प्रारंभिक वेग उसका हमें स्मॉल v दे रखा है और अंतिम वेग जहाँ तक वो जाएगा वहाँ वेग बराबर 0 हो जाएगा, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, इसलिए हमने v बराबर तो 0 पुट कर दिया और u उसका प्रारंभिक वेग जो कि हमें स्मॉल v दे रखा है वो रख दिया, और f की जगह हमने माइनस जी रख दिया, और s कितनी दूरी तय करता है, वो स्मॉल h दूरी तय करता है इसलिए स्मॉल h रख दिया। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आई v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, जिसमें h भी दे रखा है, v भी हमें दे रखा है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, प्रारंभिक वेग u बराबर तो v दिया गया है और अंतिम वेग उसका v हो जाए बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाकर कण रुकेगा उतनी ऊंचाई तय करेगा, तो वो ऊंचाई स्मॉल h तय करता है और इसलिए लास्ट में उसका वेग 0 हो जाएगा। ये यहाँ से हमने कण को फेंका तो u जो प्रारंभिक वेग है वो v वेग से फेंक दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ जाते जाते वेग v बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये ऊंचाई h तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आकर्षण बल है उसमें परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए, अर्थात तो त्वरण है यदि मान लीजिए चेंज होता है, तो ये हमने पढ़ा है कि धरातल के ऊपर की साइड में त्वरण का ये नियम काम करेगा x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
और धरातल के ऊपर म्यू का मान निकाला था हमने GR स्क्वायर, जिसको हमने वापस पुट कर दिया है। देयरफॉर x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस GR स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बात वही है कि माइनस का निशान इसलिए कि दूरी घटती है। x डबल डॉट को फिर हमने v dv अपॉन dx लिख दिया, dx राइट हैंड साइड में आ गया, समाकलन कर दिया तो v स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसका समाकलन किया तो प्लस 1 अपॉन x हो गया एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु अब हम फिर देखते हैं कि जब x बराबर r प्लस कैपिटल H हो जाती है, देखिए r तो इसकी त्रिज्या है और कैपिटल H ऊंचाई तय करता है, तो उसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये यहाँ पर आकर के तो कैपिटल R और r, x केंद्र से दूरी है और केंद्र से दूरी, अब जब कण यहाँ लास्ट पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर वेग 0 होता है, तो उसकी जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाती है, r प्लस कैपिटल H, वेग बराबर हो जाएगा 0। और ये मान हम इसमें जब पुट कर देते हैं, x का मान हम ये पुट कर देंगे, वेग बराबर तो 0 रख देंगे, x बराबर स्मॉल r प्लस कैपिटल H रख देंगे, तो C1 का मान आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा GR स्क्वायर अपॉन r प्लस कैपिटल H, और इसका मान C1 का वापस पुट कर दिया हमने, तो v स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू GR स्क्वायर बाई x, और इसका मान रख दिया हमने माइनस का GR स्क्वायर अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल H। देखिए दोनों में एक तो टू इधर आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर एक तो 2 इधर है और GR स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल H। परंतु पृथ्वी तल से कण को v वेग से फेंका जाता है, अतः तल पर वेग बराबर v है और x बराबर r है। तो हमने इसको दोनों बातों को वापस पुट कर दिया, तो x की जगह हमने r रख दिया और वेग जो दे रखा वो हमने यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ फेंका है कण को यहाँ से, तो उसके ऊपर वेग हमने v दिया है, तो v यहाँ पर आके 0 हो गया और यहाँ से v वेग से उसको फेंका गया है। और इसलिए कि तल के ऊपर जहाँ x बराबर r होती है वहाँ वेग इसका कितना था, स्मॉल v था, इसलिए वेग की जगह स्मॉल v पुट कर देते हैं, x की जगह r पुट करते हैं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए इसमें हमने मान पुट कर दिया था। फॉर v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस g इंटू r स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन x की जगह r रख दिया माइनस 1 अपॉन r प्लस h। v स्क्वायर का मान जो हमने पीछे निकाला है उसका मान यहाँ पर निकाला, ट्वाइस GH आया था जो इक्वेशन नंबर 1 में है, उसका मान रख दिया हमने 1 से इसमें मान पुट कर दिया ट्वाइस GH। देखिए ट्वाइस g कट गया है, h बचा इधर। अब r स्क्वायर जो दे रखा है इधर हमने लघुत्तम ले लिया, तो r इंटू आर प्लस एच, लघुत्तम लेंगे तो ऊपर जाएगा r प्लस एच और माइनस स्मॉल r, तो r कैंसिल हो गया, ऊपर तो कैपिटल H बच गया, नीचे r इंटू आर प्लस एच है, ये बाहर r जो है इस एक r से कट जाएगा, ट्वाइस जी दोनों साइड से कट गया, इसलिए स्मॉल h बराबर एक r बचेगा यहाँ h अपॉन r प्लस एच। देयरफॉर h दिस इज इक्वल टू स्मॉल r h अपॉन r प्लस एच। इस r प्लस एच को इधर ले आए और इस r प्लस एच का भाग दे दिया और इस h का उधर भाग दे दिया, देयरफॉर 1 अपॉन, या इसको यूँ समझ लीजिए उलट दिया इसको, तो ये 1 अपॉन h हो गया, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया। इसका अलग अलग भाग दे देंगे अपन, तो स्मॉल r अपॉन r प्लस एच, जिसमें r कटेगा, 1 अपॉन कैपिटल H बचेगा, कैपिटल प्लस कैपिटल H अपॉन स्मॉल r इंटू एच, कैपिटल r h कट जाएगा तो 1 अपॉन r बचेगा, और इस तरह से 1 अपॉन स्मॉल h माइनस 1 अपॉन कैपिटल H दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r। और यही सिद्ध करना था, जब कण को हम पृथ्वी तल से v वेग से जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो दोनों स्थितियां काम में ली हमने, एक तो अचर त्वरण हो और दूसरा जब त्वरण का मान चेंज होता है दूरी के साथ, तो क्योंकि बाहर है तल के, और उस समय हम ये सूत्र काम में लेंगे, x डबल डॉट दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन x स्क्वायर। थैंक यू।